हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? धनश्री एकेडमी में आपका स्वागत है। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ इंट्राडे के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए एक इंट्राडे के ऊपर मेरे कुछ विचार है वो आपके सामने रख दूं। और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये उन लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी जो इंट्राडे करते हैं। उनको अपनी मिस्टेक्स या उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर पूरा आइडिया मिलेगी ये वीडियो के माध्यम से। तो चलिए लेट्स सी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला, इंट्राडे में याद रखिए कि इंट्राडे हर किसी को जमेगा ये ज़रूरी नहीं है। मतलब इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन कि हर इंसान आया और उसने इंट्राडे किया और पैसा बना लिया। इट्स नॉट अ थिंग्स। मतलब देखिए, दुनिया में हर इंसान की चॉइस अलग है। हर इंसान का कलर अलग होता है, पसंद अलग आता है। हर इंसान को खाने का पकवान जो है वो अलग पसंद आता है। हर इंसान को रहने की जगह अलग पसंद आती है। हर इंसान का एजुकेशन अलग है। कोई एक ही बैकग्राउंड से नहीं होता कि सब कॉमर्स में ही पढ़ लेते हैं, कोई साइंस में जाता ही नहीं। ऐसा नहीं होता, हर एक की चॉइस अलग होती है। सो माय डियर फ्रेंड, इंट्राडे इज नॉट फॉर एवरीवन। ये जिनको पैशन है, जिनको इंट्राडे करना है, उनके लिए इंट्राडे, हर किसी को इंट्राडे में आना ही चाहिए और ट्रेडिंग से पैसा मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। सो इट्स नॉट कप ऑफ फॉर एवरीवन। दूसरा, ये उन लोगों को करना चाहिए जो फ्री है। फ्री का मतलब फ्री बैठे हैं वो नहीं, फ्री का मतलब और कुछ नहीं कर रहे। जैसे आपके पास और मल्टीपल टास्क है, आप अपना जॉब भी देख रहे हो और भी कुछ कर रहे हो और साथ में इंट्राडे भी कर रहे हो। सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आप अपने कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए आप कैसे करोगे? फिर यहाँ पे देखोगे, वहां पर देखोगे, आपका माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और ना करने वाली चीज आप कर बैठोगे। सो आई बिलीव कि अगर आप फ्री है, फ्री मतलब आप मार्केट को कम्प्लीटली देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज नहीं करना चाहिए। मेरा एक क्लाइंट है जिसके जेरोक्स की दुकान है। अब वो क्या करता है, जब जेरोक्स करते रहता है उस वक्त ट्रेड नहीं करता है। जब जिस वक्त कोई ग्राहक नहीं होता है वो ट्रेड कर लेता है, और ट्रेड करने के बाद फिर कोई जेरोक्स के लिए आ गया तो फिर वो अपना मोबाइल बंद करके जेरोक्स निकालने लगता है। आप सोचिए कि ट्रेड उसका चालू है और वो जेरोक्स निकाल रहा है और मोबाइल साइड में रख दिया और प्राइस ऊपर नीचे हो गई, तो सोचिए उसका कितना लॉस हो सकता है। सो आई बिलीव कि दोनों काम, तीनों काम टास्क लेके बैठा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। कंटिन्यूसली अगर आप वॉच करते हैं तो इंट्राडे करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। उसके बाद में कुछ लोग जो होते हैं वो इंट्राडे को पैसा छापने की मशीन समझते हैं। सो इट्स नॉट अ मशीन। उनको लगता है कि सुबह में जैसे ही 9:15 हुआ, बाजार खुली और 9 की घंटी बजी और बस उसके बाद में 9:15 से बाजार शुरू हुआ और ट्रेड शुरू और पैसा छापने की मशीन शुरू। तो माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट अ मशीन। ये कोई मशीन नहीं है, इट्स अ बिजनेस। सो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होते ही रहता है। पैसा कभी आता है कभी जाता है, नुकसान होता है, कभी ग्राहक नहीं मिलते हैं, कभी बिजनेस नहीं होता है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना चाहिए। इसको बिल्कुल उस तरह से ना ले कि बाजार खुलते ही मतलब तैयार बैठे हैं, मैं पैसा कमा लूं और ले लूं। ये इस भावना से नहीं करना चाहिए। काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए करना चाहिए, तो ये बाजार आपको भर भर के पैसा देगा, टन में पैसा देगा, लेकिन उसको बिजनेस की तरह समझना चाहिए, तभी आपको जरूर पैसा देगा। और आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं रखते इंट्राडे में। एंड बिगेस्ट चैलेंज, हजारों लोगों को मैं सिखा सिखा के बोल बोल के थक गया कि स्टॉप लॉस रखो मेरे भाई। ट्रेडर को स्टॉप लॉस बचाता है हमेशा, बट वो मानते ही नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं रखते। 2 4 5 रुपया जो भी उनकी कैपेसिटी है नहीं रखते, और फिर 20 20 रुपया 30 30 रुपया शेयर नीचे चला जाता है। 2,000 का रिस्क लेने वाले आखिर में 20 20 हजार रुपये भरते हुए मैंने देखा है। आई ऑलवेज से कट योर लॉस फर्स्ट। प्रॉफिट तो बाद में देखा जाएगा, पहले लॉस को कट करना सीखो। और जो बंदा स्टॉप लॉस लगाता है, भले उसके ट्रेड स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, बट एटलीस्ट वो बड़े लॉस से बच जाता है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा रखना ही चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है। और इंट्राडे करने वाले को आज का हाई क्या है, कल का हाई क्या है, लास्ट वीक का हाई क्या है, लो क्या है, ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने ट्रेड कर लिया और आपको कुछ पता ही नहीं है कि वीकली हाई ब्रेक कर रहा है कि मंथली हाई ब्रेक कर रहा है कि क्या चीज़ें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये सब चीज़ आपके पास हो तभी आप ट्रेड करें, नहीं तो ट्रेड ना करें।
और कुछ लोग जो मैंने देखे हैं वो 10-10 20-20 स्टॉक में ट्रेड करते हैं। सो आई आई वंडर कि इतने कैसे कर लेते हैं लोग, मतलब एक दिन में इंट्राडे में 10-10 20-20 ट्रेड अलग अलग स्टॉक में लेते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू हैंडल, मेरे लिए तो आजकल मुश्किल है। सो आई बिलीव कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि एटलीस्ट 4 5 6 7 8, बस उससे ज़्यादा ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, और उतने ट्रेड मिलते भी नहीं है। कभी बाजार अच्छा रहा तो मिलता है, अदरवाइज उतने ट्रेड नहीं मिलते। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को जो स्ट्रेटेजी और सिस्टम से चलता है उनको इतने ट्रेड नहीं मिलते। बाकी आपने मन मौजी से जो मन में आया लेना है वो ले लिया, बेचना है बेच दिया, तो फिर ट्रेड तो आपका ही है, चाहे 25 करो या 50 करो। तो 10-10 20-20 ट्रेड कभी भी इंट्राडे में नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और 9:30 से 10 का जो टाइम होता है वो बहुत ही वॉलेटाइल होता है, 9:15 से 10 बजे। तो 9:15 से 10 का टाइम जो होता है बहुत वॉलेटाइल होता है। नए ट्रेडर इससे बचे, क्योंकि ये टाइम पे इतनी वॉलिडिटी होगी कि आप कोई भी ट्रेड लोगे तो बाजार ऊपर नीचे होगा, उस तरह से प्रॉफिटेबली भी बहुत होगी, मतलब प्रॉफिटेबल भी बहुत होगा कि फटाफट आपको प्रॉफिट भी बन सकता है। सो ये दोनों चीज है। उसी तरह से फिर 2:30 से 3 बजे का जो टाइम है, ये टाइम भी बहुत वॉलेटाइल रहता है। सो वो टाइम भी देखे कि वहां पर ज्यादा ट्रेड ना ले, ट्रेड है तो एग्जिट करने का सोचे। जो बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है सुबह सुबह में 9 9:30 10 बजे, 9:15 बजे अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाती है। और प्रॉफिट मिलने के बाद भी वो क्या करते हैं, खड़े रहते हैं और लालच में और प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा, ऐसे लालच में खड़े रहते हैं। और 2 बजे 2:30 बजे तक 3 बजे तक मैंने लोगों को देखा है, 3:15 तक क्लोजिंग तक खड़े रहते हैं और आया हुआ प्रॉफिट जीरो कर देते हैं। सो आई बिलीव कि अगर अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आपको सुबह में ही मिल जाता है और ट्रेड करने के बाद ही मिल जाता है तो जल्दी जल्दी भगवान का प्रसाद समझ के ले लेना चाहिए, ज्यादा उसे खींचना नहीं चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। सो आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे प्रसाद समझ के ले लो, ज्यादा उसे मत खींचो। और जो सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एंट्री लेते हैं और एग्जिट ले लेते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा रिस्क अपना कैरी नहीं करते। अगर आपको एक दो ट्रेड सक्सेस मिल रहा है और वो ट्रेड आपके सक्सेस के डायरेक्शन में ही जा रहा है तो आप खड़े रह रहे हैं, वो बात अलग है। बट वो अनडेफिनेट है, कुछ जो क्लियर नहीं है ट्रेड, और फिर आप प्रॉफिट में हो तो उसको लॉस की तो राह मत देखो, एटलीस्ट लॉस से बचे। सो ये बहुत ज़रूरी है। और इंट्राडे एक शेयर बाजार का एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट, इट्स नॉट अ मेन पार्ट। इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं, फ्यूचर कर सकते हैं, बहुत सारी टूल्स अवेलेबल है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ वन बिजनेस। इंट्राडे एक छोटा सा हिस्सा है, उस हिस्से को ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि सारा का सारा आपका जो कैपिटल है वो पूरे इंट्राडे में ही आप इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मनी मैनेजमेंट, इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट मनी मैनेजमेंट अगर आप ट्रेड करोगे तो आई बिलीव आपके जो भी पैसे हैं वो नुकसान हो सकते हैं, और इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा मैंने देखा है कि कुछ लोग जो आते हैं शुरू शुरू में नए ट्रेडर होते हैं तो बहुत एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होने के बाद वो क्या करते हैं, वो ट्रेड करना शुरू करते हैं। पहली शुरुआत 20,000 से, फिर 50,000, फिर 1 लाख। और जैसे ही 1 लाख के ट्रेड लेने हो गए, शुरू हो गए एक हफ्ते में, और फिर वो ब्रोकर को बोलते लो 5 लाख का ट्रेड करो। 5 लाख के एक दो चार ट्रेड किए और सीधा 10 लाख। डोंट डू दिस गाइस, प्लीज ऐसा मत करिए। छोटे अमाउंट से शुरू करिए, काफी महीनों तक काफी दिन तक वही ट्रेड को उतने ही अमाउंट को पकड़ के रखिए, बदलिए मत उसको। तो इतना जम मत मारो कि सीधा 1 लाख से 10 लाख के ट्रेड लेना शुरू कर दिए, ऐसे बिल्कुल मत करो और थोड़े दिन में मार्केट से गुल हो जाते हैं। सो डोंट डू दिस प्रैक्टिस, ऐसा मत करो। एक की जैसे अमाउंट से रोज ट्रेड करो। लिमिट रखो कि रोज अगर 50,000 के ट्रेड करने हैं तो काफी महीनों तक, कुछ दिन तक वैसे ही करो, तो आई बिलीव उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अदरवाइज मैंने ऐसे लोगों को देखे जो करोड़ करोड़ 10-10 करोड़ के सौदे करके मार्केट से गुल हो गए, बाजार में आज है ही नहीं उनका अस्तित्व। तो ऐसे बिल्कुल मत करो। और स्टॉप लॉस तो हमेशा लगाना है। सो स्टॉप लॉस जो है ना, वो आपके दोस्त की तरह होता है, यू फील लाइक योर फ्रेंड। और जब तक स्टॉप लॉस से दोस्ती नहीं करोगे ना, आई आई डोंट आई थिंक कि आप बाजार में सक्सेस नहीं हो पाओगे। इट्स
इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत लोग स्टॉप लॉस से जो है ना नाराज होते हैं, या स्टॉप लॉस लग गया तो बहुत दुख होता है या उनको, या बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। सो आई बिलीव स्टॉप लॉस जो है ना इज योर फ्रेंड, कि आपको बड़े लॉस से बचाता है, छोटे लॉस कट करके आप बाहर निकल जाते हो। सो ऑलवेज थिंक कि आप जो है एटलीस्ट बड़े लॉस से बच रहे हो। इज योर फ्रेंड, स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड माय डियर फ्रेंड। सो डोंट अफ्रेड, उससे चिंता मत करो कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। हो सकता है कि आपके बड़े लॉस कट हो गए, और आने वाले दिनों में वो जो स्टॉप लॉस हो गया वो वापस आप कमा भी लोगे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे और अगर नीचे नीचे चला गया और कितना, सो माय डियर फ्रेंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टॉप लॉस से दोस्ती कर लो, स्टॉप लॉस आपका दोस्त है ऐसा समझो। सो इतने सारे पॉइंट्स आज मैंने बताए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इंट्राडे के बारे में कुछ बताओ। तो उन लोगों के लिए ये थोड़े से मेरे विचार आपके सामने रखे। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो धनश्री एकेडमी में, जहाँ पे हम पिछले 12 साल से सिखा रहे लोगों को, हजारों लोग सीख चुके हैं, आप सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी है, आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन कोर्स करिए अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, अपने गांव से, शहर से, कहीं से भी कोर्स कर सकते हैं। तो आइए सीखिए और समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, इंट्राडे में तभी आप मास्टर होगे जब आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी। विदाउट प्रैक्टिस आपको इंट्राडे में कभी भी सक्सेस नहीं आ सकता। सो मेक श्योर कि इंट्राडे के लिए आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद ये आए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.